वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं हूं अंशिका और आप देख रहे हैं जनसत्ता.com। 2019 के इन लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने अपनी परंपरागत गांधीनगर सीट से अमित शाह को चुनावी मैदान में उतारा है। अब अमित शाह के सामने दो पठान भाई उन्हें चुनौती देने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। ये दोनों पठान भाई गुजरात के दंगों में अपने परिवार के 10 लोगों को खो चुके हैं। गांधीनगर हमेशा से ही बीजेपी के लिए एक सेफ सीट मानी जाती है क्योंकि यहाँ पर हिंदुओं की आबादी ज्यादा है। लेकिन बावजूद इसके ये दोनों पठान भाई अमित शाह के खिलाफ मैदाने जंग में उतर चुके हैं। कौन है ये दोनों पठान भाई, आइए जानते हैं। साल 2002 के गोधरा दंगों के बाद गुलबर्ग सोसाइटी में भी हिंसा हुई थी। इस हिंसा में 69 लोग मारे गए थे। इसी हिंसा में इम्तियाज पठान और फिरोज पठान नाम के दो भाइयों ने अपने परिवार के 10 सदस्यों को खो दिया था। अब 42 वर्षीय इम्तियाज अपना देश पार्टी के टिकट पर खेड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं गांधीनगर से फिरोज पठान चुनाव लड़ेंगे। इम्तियाज की पार्टी का चुनाव चिन्ह प्रेशर कुकर है। इम्तियाज इस गुलबर्ग सोसाइटी हिंसा के गवाह भी हैं। मरने वालों में उनकी मां भी शामिल थी। वहीं उनके भाई फिरोज पठान ही वो शख्स हैं जिन्होंने सोशल एक्टिविस्ट तिस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद और गुलबर्ग सोसाइटी के कुछ निवासियों के खिलाफ मामला दायर किया था। फिरोज ने आरोप लगाया था कि उन लोगों ने गुलबर्ग के दंगा पीड़ितों के लिए जमा किए गए पैसों में धांधली की थी। अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि अहमदाबाद की ये गुलबर्ग सोसाइटी हिंसा आखिर कैसे हुई। दरअसल अहमदाबाद में हिंदू बहुल इलाके के बीच ये सोसाइटी बसी हुई थी, जिसमें अधिकतर मुसलमान रहते थे और सिर्फ एक ही पारसी परिवार था। यहाँ पर कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी भी रहते थे। 28 फरवरी 2002 यानी कि गोधरा कांड के ठीक एक दिन बाद 29 बंगलों और 10 फ्लैट वाली इस सोसाइटी पर हमला हो गया। 20,000 से ज्यादा लोगों की हिंसक भीड़ ने पूरी सोसाइटी पर अटैक कर दिया। इस हिंसा के दौरान ज्यादातर लोगों को जिंदा ही जला दिया गया, जिसमें 39 लोगों के शव बरामद हो गए, लेकिन बाकी लापता हो गए। 7 साल बाद उन लापता लोगों को भी मरा हुआ मान लिया गया, जिसके बाद इस घटनाकांड में मरने वालों का आंकड़ा 69 तक पहुंच गया। गुलबर्ग सोसाइटी हिंसा में मरने वालों में कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी भी थे। 8 जून 2006 को उनकी पत्नी जकिया जाफरी ने एक फरियाद दी, जिसमें उन्होंने इस हिंसा के लिए नरेंद्र मोदी, उनके कई मंत्रियों और पुलिस के कई अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। पुलिस ने पहले तो ये फरियाद लेने से ही मना कर दिया, लेकिन जकिया के काफी जद्दोजहद करने के बाद सितंबर 2009 में ट्रायल कोर्ट में गुलबर्ग हत्याकांड की सुनवाई शुरू हुई। मामला लंबे समय तक कोर्ट में चलता रहा, जिसके बाद अदालत ने 2 जून 2016 में फैसला सुनाते हुए 24 लोगों को दोषी करार दे दिया। इस फैसले पर जकिया के साथ गुलबर्ग सोसाइटी के अन्य पीड़ित भी बेहद नाखुश थे। इस पूरे मामले पर फिरोज पठान कहते हैं, हमें गुलबर्ग में न्याय नहीं मिला है और कोई भी हमारे मुद्दों को नहीं उठा रहा है। कोई अल्पसंख्यक सांसद नहीं है जो हमारे मुद्दों को उठाता। स्थिति अलग होती अगर जाफरी साहब आज होते, लेकिन अब मैं एक सांसद के रूप में निर्वाचित होकर अल्पसंख्यकों के मुद्दों को उठाना चाहता हूं। इस चुनाव में अपनी उम्मीदवारी के बारे में बात करते हुए फिरोज ने कहा, हमारे पास दलितों, ठाकुरों, रेबारियों, भरवाड़ों और अन्य जाति से वैजलपुर में दोस्तों का एक ग्रुप है, जिनकी मदद से हम डोर टू डोर अभियान चला रहे हैं। गांधीनगर सीट से अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इस सीट पर हिंदू लोगों की बाहुल्यता है। ऐसे में फिरोज जानते हैं कि इससे बीजेपी के वोटों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। फिरोज कहते हैं कि गांधीनगर सीट के क्षेत्र में करीब 19 लाख वोटर्स आते हैं। उनमें से मुश्किल से 1 लाख मुस्लिम मतदाता हैं और ऐसा नहीं है कि मुस्लिम भाजपा को वोट नहीं देते। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के विधायक किशोर चौहान को काफी मुस्लिम वोट मिले थे, इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह भाजपा को प्रभावित करेगा। वहीं अल्पसंख्यकों के बारे में इम्तियाज ने कहा, आज हर कम्युनिटी के नेता हैं,
चाहे वो दलित हो या ठाकुर। ऐसे में अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो मैं अल्पसंख्यकों की आवाज बनूंगा। गुजरात की गांधीनगर सीट से अमित शाह को चुनाव जिताने के लिए बीजेपी पूरा दमखम लगा रही है, लेकिन अमित शाह के सामने मैदानी जंग में उतरे इन दोनों भाइयों ने साफ कर दिया है कि चुनाव लड़ने के लिए इनका मकसद सिर्फ इतना है कि ये अल्पसंख्यकों की आवाज उठा सके। लेकिन देखना ये है कि ये दोनों पठान भाई बीजेपी के वोट प्रतिशत पर कितना असर डालते हैं।